हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग देख रहे हैं मैं कहां खड़ा हूं। मैं भी आईआईटी खड़गपुर के मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं। तो आज मैं इधर क्यों आया हूं? आज है आईआईटी खड़गपुर का बिगेस्ट जो टेक फेस्ट है उसका इवेंट क्षितिज 2024। ये उसका 21st एडिशन है। तो चलिए मेरे साथ मजे करते हैं। लोग फिलहाल बैठे हैं आईआईटी खड़गपुर के कालिदास ऑडिटोरियम में और अभी क्षितिज का टीजर ट्रेलर लॉन्च होगा। तो मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार अमेजिंग टीजर को। अभी यहाँ पर प्रोग्राम को इनॉग्रेशन किया जा रहा है। First of all, I start with what IIT means. So, Indian. Here as a chief guest. The moment I heard that he has agreed to come here, I was very happy. But then I'm very sad that he's leaving immediately. तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग के सामने है। ये जिसको आप सामने देख रहे हैं फुल्ली एक AI सपोर्टेड रोबोट है। ये एंकरिंग खुद अपने आप कर रहा है। तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, खुद भी अपना हाथ हिला रहा है, खुद भी आप एंकरिंग कर रहा है। कोई भी इसका कंट्रोल नहीं कर रहा है। पूरा AI सपोर्टेड रोबोट है। तो देखिए बहुत, इसलिए IIT का नाम IIT पड़ा है। The knowledge imparted in these sessions is not merely Satish Reddy, scientific advisor to the Raksha Mantri and ex-chairman DRDO, Shri A. Rajan, director of the Satish Dhawan Space Center and a member of the आप सभी लोगों को मैं आईआईटी खड़गपुर का इधर घूम रहा हूँ। तो मेरे साथ आप भी इस कैंपस को एंजॉय कीजिए। देखिए ये कैंपस मैं जितना आप लोगों को दिखा सकता हूँ, देखिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी मेरे साथ चलिए, आप लोगों को पूरा कैंपस का टूर कराऊँगा और हम जो इवेंट को आए हैं उस इवेंट को भी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एवरीवन, मैं अभी हूँ नेहरू साइंस म्यूज़ियम के एकदम सामने। तो एक देखिए मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, ये जो इंटायर बिल्डिंग। मैं कैमरा को थोड़ा फोकस करता हूँ। तो मेरे साथ चलिए इसके अंदर घुसेंगे और देखेंगे क्या क्या इसके अंदर हम लोग जान पाएंगे। तो चलिए, मैं इतना कह सकता हूँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इतना कुछ है। जैसे आईआईटी खड़गपुर ऑल ओवर इंडिया इतना आईआईटी आप लोग को इतना मज़ा आएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाएँ। तो चलिए आप लोग को फीलिंग देने का कोशिश करूँगा मेरे वीडियो के। तो देखिए आप लोग को बहुत मज़ेदार चीज़ सीखा था। आप लोगों को मैंने जब ऑप्टिक्स पढ़ाया था उधर आप लोगों को कॉन्केव मिरर बारे में बोला था। तो गाड़ी के हमारा जो हेडलाइट होता है वहाँ पर ऐसे एक पैराबोलिक या कॉन्केव मिरर रखता है। जितना भी लाइट सोर्स जाता है एक जगह पर आकर ऐसे इमर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्वर्जिंग, इसलिए हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिया है। मैं जिस डायरेक्शन से भी मारूंगा ये कैरम का जो लग के बार बार इसके ऊपर ही आके लगेगा। मैं इस चीज़ को देखिए रियल लाइफ में आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए मैं इससे मार रहा हूँ, इस डायरेक्शन से यहाँ से मार दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से लग रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है? जो हमारा जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है उसको शो कर रहा है। तो देखिए ये है, आप लोग देखिए किसी भी डायरेक्शन से मैं इधर मार रहा हूँ, इधर आके लग रहा है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए। तो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आईआईटी के म्यूज़ियम में। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए।
तो देखिए मैं यहाँ पर अभी कहाँ पर हूँ, ये कौन है, सर आइजैक न्यूटन है। तो आप सभी ने सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा ही था, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स टू इट। तो उसी का हम लोग रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन इधर देख पा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, मैं जब इसको किसी भी डायरेक्शन में, इसके अंदर एक मेटल बॉल है, मैं किसी भी डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है, लेकिन देखिए अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ये मेटल बॉल अपोजिट डायरेक्शन में, ये घूम रहा है इस तरफ, लेकिन मेटल बॉल देखिए इस तरफ आ रहा है। अच्छे से देखिए, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा आगे आने के लिए, इसमें फोकस की, जिस तरफ घूम रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन। अभी मैं इसको सडनली अगर रोक दूँ, देखिए क्या होता है, फिर मेटल बॉल देखिए जिस तरफ ये सर्कुलर रोटेट कर रहा था उस तरफ रोटेट करना स्टार्ट हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो जब मैंने इसको घुमाया, ये बॉल मेरा किस में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। तो पहले ये ऐसा घूमा इसलिए बॉल इस तरफ जा रहा था, फिर मैंने जब अचानक रोक दिया तो इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, तो इसलिए बॉल धीरे धीरे इस तरफ मोशन करना शुरू हो गया। तो ये रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो चलिए और भी बहुत कुछ देखना है मेरे साथ, चलिए यहाँ पर हम लोग रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कर रहे हैं। तो इधर देखिए, जब मैं इन दोनों ट्रक को इधर खींच के छोड़ दे रहा हूँ तो जो पहला ट्रक है वो ज़्यादा स्पीड में जाएगा सेकेंड ट्रक से। देखिए जो ये जो ट्रक गया ज़्यादा स्पीड में, क्यों, देखिए क्योंकि इसका वेट वहाँ पर जो खींच रहा है अलग है, लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों वेट वेरी कर रहा है। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ खींच के इधर, देखिए मैं इधर खींच रहा हूँ फिर छोड़ दे रहा हूँ एक ही साथ, देखिए ये ज़्यादा चल गया। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देख पा रहे हैं इसका मास ज़्यादा है तो नेट फोर्स भी एक्टिंग ज़्यादा कर रहा है, इसलिए ज़्यादा स्पीड में जा रहा है। तो चलिए और चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। तो मैं जब ये स्विच दबाऊंगा तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड का फैन घूमना स्टार्ट होगा और ये स्विच से राइट साइड का फैन। तो देखिए मैं जब ये प्रेस करके रखूँगा तो ये मेरा इस तरफ मोशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, देखिए तो ये फैन जब घूम रहा है इस तरफ इसका फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो एयर से इसका एक अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इस तरफ इसको धकेल दे रहा है। तो देखिए जो मैं इधर इसको अच्छे से ढकेल रहा, फिर जब कर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने जब इसको प्रेस किया, देखिए इस तरफ फोर्स आ रहा है, रिएक्शन फोर्स इसको इस तरफ धक्का दे रहा है। तो यह है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर एक ग्रेविटी वेल हम लोग कर रहे हैं। तो मैं पहले एक बॉल को छोड़ूंगा, मोशन देखिए, तो मैंने देखिए इसका मोशन हो रहा है इस तरह से, फिर और एक बॉल छोड़ दे रहा हूँ, देखिए इसका मोशन, दोनों का देखिए आस्ते आस्ते रेडियस कम रहा है बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है, तो ये सिमिलर चीज़ होता है हम लोग का सोलर सिस्टम में। तो जैसे जिसका मास ज़्यादा है देखिए वो ज़्यादा कर्व हो रहा है। तो देख पा रहे हैं ये है ग्रेविटी वेल। और सर आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो ग्रेविटी एक्सप्लेनेशन दिया था इसी चीज़ के बारे में दिया था। तो चलिए और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये देख पा रहे हैं ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। मैं अगर एक बॉल को खींच के छोड़ दूँ तो एक ही बॉल जाएगा, दो बॉल को छोड़ दूँ देखिए दो जाएगा। तो ये एक रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, देख पा रहे हैं। तो चलिए, तो अभी यहाँ पर क्षितिज के वेरियस इवेंट्स हो रहा है। जो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एरोप्लेन उड़ाया जा रहा है, इधर सैंड रोवर का टेस्टिंग हो रहा है। अभी सैंड रोवर का एक फाइटिंग होगा, उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर रोबो फाइटिंग चलेगा। तो ये सब वेरियस इवेंट्स ऐसे क्षितिज में चलता रहता है। तो आप भी मज़े उठाइए इन सब का। तो हमारे सामने जो ऑफिसर खड़े हैं इन्हें सामने से देखना ही बहुत बड़ी बात है। जो लोग नहीं जानते, ये इंडियन नेवी के एक्स एडमायरल है और एडमायरल है इंडियन नेवी का हाईएस्ट रैंक। किसी भी नेवी ऑफिसर जो हाईएस्ट रैंक अटेंड कर सकता है वो एडमायरल। तो इन्हें सामने से देख पाना एक बहुत ही बड़ी बात है। ये इधर आए थे, इंडियन नेवी का एग्जीबिशन हो रहा है आईआईटी खड़गपुर के अंदर ही, इसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इस पूरे इंडियन नेवी के ऊपर जितना मज़ेदार और इतना इन्फॉर्मेटिव एग्जीबिशन इधर हो रहा है इसको भी इंजॉय कीजिए। So now I am here with Mr. Pratish and see he have a drone here and let's hear from him what is about his company and what he has made. So let's hear from him. My name is Pratish. We are from Chennai. Our organization name is Daksha Unmanned System Private Limited, which is located in Chennai. So we are in two type of services, only for sales, manufacturing, and other one is training. So this drone system, how can it help the defense sector, or what is the main purpose for Indian defense system or any commercial? So the main purpose is surveillance, mapping, for agriculture purpose. So also drone also we are manufacturing. And how can it help the surveillance? All everything is completely
eco-friendly and self-destructing mode is also available for So surveillance. these drones are made in India. So the operations which you are required, so we are doing customized drones. So and now you are up for sale in the market, or currently in the processing, or you are up for sale on the open market, or only for the government officials you are selling this? Open market, sir. Open market. So from any online sector, e-commerce sector, we can get your. Yes. We already provide drones for military officials also. Oh, that's very good. 500 drones from our end. You supplied 500 Yes, drones. We are MOV signed between our company to the military. That's Indian a really, Indian Army. really Yes. milestone. Yes. And it must be a of very course. proud moment for you Yes. to support our country. Yes. Okay. Yes. It's a great pleasure for us also. So it was lovely interacting with you. Thank you so much. Thank you. His company's name is Inside FPV. You have seen him in Shark Tank season 2. So अभी उनके their company I have seen them Shark Tank season 2. ना उन्हीं के मुंह से सुनूंगा उन कंपनी के बारे में। कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो हम लोग इनसाइड FPV है, हम लोग और विद्युत ये एरियल फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम इधर बैठे हैं IIT खड़गपुर के ऑडिटोरियम ओपन एयर थिएटर ऑडिटोरियम में। तो इधर अभी आने वाले हैं संदीप हिंदुजा, जिन्हें हम प्यार से संदीप भैया के नाम से जानते हैं। तो आज का इंटरेक्टिव सेशन मेरे साथ आप लोग भी देखिए और मज़े उठाइए। कौन है? संदीप भैया, फिर से, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, लेट्स कॉल अपॉन संदीप भैया। हेलो, हाय सर। मैंने एक चक्कर लगाया था, थोड़ा मेन बिल्डिंग पे एक साइकिल वाला राउंड मारा था एंड आई वेंट टू दैट लेक। वहाँ काफी लोग सुबड़ी में भी बैठे थे। मुझे लगा ऐसे पढ़ाई करते हैं, पर अच्छी बात है। तो इसी के साथ संदीप भैया का सेशन यहाँ एंड होता है। और इसी के साथ अभी एक डीजे ऑर्गेनाइज किया है IIT खड़गपुर ने। संदीप भैया, लास्ट टाइम मेक सम नॉइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ क्षितिज का सेकेंड डे यहाँ पर ख़त्म होता है। तो देखिए आज मैं कहाँ पर हूँ। आज क्षितिज का लास्ट डे है और इधर मिसाइल पार्क एग्जीबिशन में हूँ। ये DRDO चंदीपुर उड़ीसा से स्पॉन्सर किया है। तो मेरे साथ चलिए, हर एक मिसाइल को मैं दिखाऊंगा। इंडिया का जितना मिसाइल सेक्टर है सबका एक एग्जीबिशन यहाँ पर है, मॉडल है। तो इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। यह DRDO का अग्नि 1 मिसाइल, सबसे पहले जो इंडिया का मिसाइल अग्नि 1 शॉर्ट रेंज सरफेस मिसाइल। इसके बाद ही देखिए इस मॉडल के बारे में, यह अग्नि 2। तो इसके बारे में भी आप लोग तो सभी जानते ही हैं। अब इससे क्या होता है, इसमें थोड़ा 2 स्टेज मोटरसाइकिल है इसके अंदर। इसके बाद ही हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, अग्नि 3। इसके बाद देखिए ये वाला मॉडल, दिस इज अग्नि 4 मॉडल। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। और सबसे लेटेस्ट है अग्नि 5। इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी है और न्यूक्लियर एक कैपेबल पावर भी है। न्यूक्लियर कैपेसिटी इस मिसाइल के अंदर है। इसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये था पूरा अग्नि रेंजेस, अग्नि 1 to अग्नि 5। तभी देखिए अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, यह आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल क्या है, ये हमारा जो टैंक है, टैंक को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में यूज़ होता है। ये मिसाइल देख पा रहे हैं, मॉडल कितना अच्छा, मैं बोलूँगा कैमरा को फोकस करने के लिए। तो देख पा रहे हैं। इसके साथ चलिए और एक तो लेटेस्ट मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का क्या मतलब फैसिलिटी है, ये लैंड, एयर या वाटर तीनों जगह से इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो इम्पैक्ट होगा उसी से किसी भी एनिमी को हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं। ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर इस मिसाइल को बनाने में एक साथ उन्होंने काम किया था। इसके बाद देखिए यह है नाग मिसाइल का मॉडल। मैं बोलूँगा इधर थोड़ा फोकस करने के लिए। तो देख पा रहे हैं ये क्या है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब दुश्मनों का जो टैंक होता है, जो वार का टैंक, उसको ये मिसाइल एक पलकों में उसको एकदम ख़त्म कर सकता है।
इसके बाद देखिए ये है मरसम मिसाइल। तो ये क्या है, इस मिसाइल का टेक्नोलॉजी मैं थोड़ा इस तरफ आने बोल दूंगा। देखिए तो मरसम मिसाइल में क्या फैसिलिटी है, जो हम दुश्मनों का जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट को ख़त्म करने के लिए ये मिसाइल बहुत काम में आता है। इसके बाद देखिए यह है अस्त्र मिसाइल। इसका जो फैसिलिटी है, किसी भी वेदर में इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी वेदर, ऑल वेदर कंडीशन में इस मिसाइल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एकदम लास्ट में देखिए पृथ्वी मिसाइल। तो इसके बारे में देखिए, ये शॉर्ट रेंज बेस मिसाइल है और इसका रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है पृथ्वी मिसाइल। तो ये सब मॉडल आप लोग शायद देख के एक्साइटेड भी हो चुके हैं। तो चलिए और भी हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे। आज क्षितिज का लास्ट डे है, तो चलिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक अमेजिंग बाइक स्टंट का प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम इन्होंने दिया है पल्सर मेनिया। तो मेरे साथ आप लोग भी इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए। देख पा रहे हैं मेरे पीछे आईआईटी का मेन बिल्डिंग है और पीछे देख पा रहे हैं क्षितिज का गेट है। यहाँ पर आज एक यूट्यूब राउंड टेबल होगा। यहाँ पर आशीष चंचलानी वाइन्स के चैनल से मेंबर्स आ रहे हैं, फिर राउंड टू हेल के मेंबर्स आएंगे और सतीश रे आएंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो देख पा रहे हैं अभी स्टेज में एंट्री कर रहे हैं आशीष चंचलानी वाइन्स के बहुत ही फेवरेट सब क्रिएटर्स, जादू, सिमरन और कुराल। सभी को आप लोग देख के पहचान गए। इन्होंने अपना यूट्यूब का जर्नी, उनका लाइफ एक्सपीरियंस सब कुछ हम लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग भी उनके मुंह से सुन लीजिए। सैटरडे संडे तो वीकडे था एंड मैं जॉब से वापस आ था, ट्रेन में था मैं एंड आई एम इन माई फॉर्मल्स और मैं बैग लेके उतर रहा हूँ ट्रेन पे उल्लासनगर स्टेशन। तो सभी के रिक्वेस्ट से आशीष चंचलानी को भी वीडियो कॉल के माध्यम से कनेक्ट किया गया। एक बार बिजली का बिल तेरा वहां पड़ेगा, प्लीज बिजली का बिल। और इसके ठीक बाद ही एंट्री होता है राउंड टू हेल के पूरे टीम और उसके साथ सतीश रे का। इन्होंने भी अपना लाइफ और अपने यूट्यूब जर्नी और हमें कितना उन लोग का लाइफ में कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उन्होंने किया, पढ़ाई कैसे करते थे, उनका लाइफ के बारे में सब कुछ हमारे साथ शेयर किया। आंसर एक और क्वेश्चन था लाइक हमारी राउंड 12 की टीम से कि आपका एक वीडियो आया था 3 इंजीनियर्स एंड आप तो इंजीनियर है ही सर। सो आप लोगों की इंजीनियर्स और उनकी लाइफ पे क्या व्यूज है लाइफ में? हेलो 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 सर। तो गाइस, तो इसी के साथ हम लोग का क्षितिज का प्रोग्राम आज ख़त्म होता है। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं आईआईटी का मेन बिल्डिंग है। तो मैं प्रोग्राम के एंड में यही कहूँगा जी, जो लोग आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए, मेरा लेक्चर्स फॉलो कीजिए, किसी और दूसरे सर का लेक्चर फॉलो कीजिए, सिर्फ अपना गोल की तरफ फोकस कीजिए। आई होप आप लोग मेरे इस ब्लॉग से आसानी से समझ पाएँ कि कैसे होता है आईआईटी का लाइफ, व्हाट इज़ आईआईटी का लाइफ, क्या क्या होता है। जस्ट एक ग्लिम्स था। तो इसी के साथ मैं आपका वीडियो एंड करता हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉयड। चलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।